दुनिया में जितने मज़हब हैं उनमें से हर एक का नाम या तो किसी खास शख्स के नाम पर रखा गया या उस कौम के नाम पर जिसमें वह मज़हब पैदा हुआ। मिसाल के तौर पर ईसाई मज़हब का नाम इसलिए ईसाइयत है कि उसकी निस्बत हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की तरफ है। बुद्ध मत का नाम इसलिए बुद्ध मत है क्योंकि उसके बानी महात्मा बुद्ध। जरदुश्ती मज़हब का नाम अपने बानी जरदुश्त के नाम पर है। यहूदी मज़हब एक ख़ास कबीले में पैदा हुआ जिसका नाम यहूदा था। ऐसे ही हाल दूसरे मज़हबों के नामों का भी है, मगर इस्लाम की खुसूसियत यह है कि वह किसी शख्स या कौम की तरफ मंसूब नहीं है, बल्कि उसका नाम एक ख़ास सिफत को ज़ाहिर करता है जो इस्लाम लफ्ज़ के माने में पाई जाती है। या किसी एक शख्स का इजाद नहीं है, ना या किसी एक कौम के साथ मखसूस है। इसका ताल्लुक़ किसी शख्स या मुल्क या कौम से नहीं है, सिर्फ इस्लाम की सिफत लोगों में पैदा करना। इसका मकसद हर ज़माने और हर कौम के जिन सच्चे और नेक लोगों में यह सिफत पाई गई वे सब मुस्लिम थे, मुस्लिम हैं और आइंदा भी होंगे। अरबी ज़बान में इस्लाम के मानी इनाअत यानी हुक्म मानना और फर्मा बरदारी के हैं। इस्लाम मज़हब के नाम इस्लाम इसलिए रखा गया है कि यह अल्लाह के इताअत और फर्मा बरदारी है। आप देखते हैं कि दुनिया में जितनी चीज़ें हैं सब एक कायदे और कानून से जकड़ी हुई हैं। चाँद और तारे सब एक ज़बरदस्त कायदे में बंधे हुए हैं जिससे वे बाल बराबर भी हट नहीं सकते। ज़मीन अपनी ख़ास रफ्तार के साथ घूम रही है, उसके लिए जो वक्त और रफ्तार और रास्ता मुकर्रर किया गया है उसमें थोड़ा सा फ़र्क नहीं आता। पानी और हवा, रोशनी और गर्मी सब एक कानून के पाबंद हैं। पहाड़, पत्थर, पेड़ पौधे और हैवानात में से हर एक के लिए जो कानून मुकर्रर है उसी के मुताबिक सब पैदा होते हैं, बढ़ते हैं, घटते हैं, जीते हैं और मरते हैं। खुद इंसान की हालत पर भी आप गौर करेंगे तो आपको मालूम होगा कि वह भी कुदरत के कानून से बंधा हुआ है। जो कायदा उसकी पैदाइश के लिए मुकर्रर किया गया है उसी के मुताबिक सांस लेता है, पानी, खाना, गर्मी और रोशनी हासिल करता है। उसके दिल की हरकत, उसके खून का बहाव, उसका सांस लेना उसी कानून का पाबंद है। उसका दिमाग, उसका मैदा, उसके फेफड़े, उसके हाथ पाँव, ज़बान, आँखें, कान और नाक, गरज, उसका जिस्म का एक एक हिस्सा वही काम करता है जो उसके लिए मुकर्रर है और उसी तरीके पर कर रहा है जो उसे बता दिया गया है। यह ज़बरदस्त कानून जिसके बंधन में बड़े बड़े सैयारों से लेकर ज़मीन का एक छोटा सा ज़र्रा तक जकड़ा हुआ है, एक बड़े हाकिम का बनाया हुआ कानून है। सारी कायनात और कायनात की हर चीज़ उस हाकिम के फर्मा बरदार है क्योंकि वे उसी के बनाए हुए कानून के इताअत और फर्मा बरदारी कर रहे हैं। इस लिहाज से सारी कायनात का मज़हब इस्लाम है क्योंकि हम ऊपर बयान कर चुके हैं खुदा की इताअत और फर्मा बरदारी ही को इस्लाम कहते हैं। सूरज, चाँद और तारे सब मुस्लिम हैं, पेड़, पत्थर और जानवर भी मुस्लिम हैं और वह इंसान भी जो खुदा को नहीं पहचानता, उसका इनकार करता है, उसके सिवा दूसरे को पूजता है, उसके साथ दूसरे को शरीक करता है, अपनी फितरत और तबीयत के लिहाज से मुस्लिम ही है क्योंकि उसका पैदा होना, जिंदा रहना और मरना सब एक खुदाई कानून के तहत है। उसके जिस्म के एक एक हिस्से और एक एक रुंगटे मज़हब इस्लाम है क्योंकि सब खुदा के कानून के मुताबिक बनते हैं, बढ़ते हैं और हरकतें करते हैं। यहाँ तक कि उसकी वह ज़बान भी असल में मुस्लिम है जिससे वह नादानी के साथ शिर्क और कुफ्र के ख़यालात ज़ाहिर करता है। उसका वह सिर भी पैदाइश मुस्लिम है, उसको वह ज़बरदस्ती खुदा के सिवा दूसरे के सामने झुकाता है। उसका वह दिल भी फितरी तौर पर मुस्लिम है जिसमें वह बेइल्मी की वजह से खुदा के सिवा दूसरों की इज्जत और मोहब्बत रखता है क्योंकि वे सब चीज़ें खुदाई कानून की फर्मा बरदार हैं। उनकी हर जुबिश खुदा के कानून के तहत होती है। अब एक दूसरे पहलू से भी देखिए, इंसान की एक हैसियत तो यह है कि वह दूसरी मखलूक की तरह कुदरत के ज़बरदस्त कायदों में जकड़ा हुआ है और उनकी पाबंदी पर मजबूर है। दूसरी हैसियत यह है कि वह अक्ल रखता है, सोचने समझने और राय कायम करने की सहूलियत रखता है। अपने इख्तियार में से एक बात को मानता है, दूसरी बात को नहीं मानता, एक तरीके को पसंद करता है, दूसरे तरीके को पसंद नहीं करता। ज़िंदगी के मामलों में अपने इरादों से खुद एक ज़ब्ता बनता है।
दूसरे के बनाए हुए ज़बलों का इख्तियार करता है और इस हैसियत से वह दुनिया की दूसरी चीज़ों की तरह किसी मुकर्रर कानून का पाबंद नहीं किया गया, बल्कि अपने ख़याल, अपनी राय और अपने अमल के इंतखाब की आज़ादी दी गई है। इंसान की ज़िंदगी में ये दो हैसियतें अलग अलग पाई जाती हैं। पहली हैसियत में वह दुनिया की तमाम दूसरी चीज़ों के साथ पैदाइशी मुस्लिम है और मुस्लिम होने पर मजबूर है। जैसा कि अभी आपको मालूम हो चुका है, दूसरी हैसियत में मुस्लिम होना या न होना उसके इख्तियार में है और उसी इख्तियार के बिना वह इंसान दो गिरोह में बँट जाता है।